पिछले एपिसोड में हाओचे नेचर गॉडेस से मिले हुए पावर का यूज करके अबाओ के ऊपर अटैक करने लगा था और अब इस तरह से उनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अबाओ इसके अटैक से बचने के लिए वहां से भागने लगता है, जिसे देख हाओचेन फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत उसके पैर को पकड़कर रोकने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से वहां पर एक पानी का बाउंडर बन गया था और फिर हाओचेन अबाओ के ऊपर अटैक करके उसे बाहर फेंक देता है। लेकिन यह देख अबाओ भी फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और वो भी बड़े शानदार तरीके से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अबाओ अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही हाओचेन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचेन को भी फिर से इसके ऊपर अटैक करने का चांस मिल गया था और इसीलिए वो तुरंत उसके फेस के ऊपर बहुत ही शानदार पंच मारता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि अबाओ इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और इसीलिए वो गुस्से में इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने ड्रैगन स्पाइन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख हाओचेन भी इस बात से थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर उससे पता चलता है कि यह तो असल में अबाओ का डोमेन स्किल है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाओ अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओचेन से कहता है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो अभी भी इसके पावर का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि अबाओ का ब्लड फिन प्यूरिगेटरी डोमेन स्किल ऐसी स्किल है जो कि हजारों सालों से डिमन के अंदर इकट्ठा हुए किलिंग इंटेंशन को रिलीज करता है और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो अपने ओपोनेंट के फाइटिंग स्पिरिट और मेंटल स्ट्रेंथ को लगातार एब्जॉर्ब करता रहता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि अबाओ हाओचेन का मजाक उड़ाने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे इस पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और चलो मैं भी देखता हूँ कि गॉड हेड के फ्यूजन की पावर कितनी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचेन भी उसका सामना करने के लिए फिर से रेडी हो गया था और कहने लगता है कि क्या सच में तुम इस तरह से गॉड के पावर को देखना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने नेचर गॉडेस के पावर को रिलीज करने लगा था और फिर वो अबाओ के साथ में यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फाइट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अबाओ भी उसमें उसे बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगा था और फिर वो हाओचेन से कहने लगता है कि नेचर गॉडेस ऐसी गॉड है जो कि फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए उसने फाइट करने के लिए खुद को जबरदस्ती तुम्हारे साथ में मर्ज कर लिया। अब इसके वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि नेचर गॉडेस शायद इस तरह से अपने असली पावर का यूज नहीं कर पाएगी और अब इस तरह से वह फिर से अपने पावर का यूज करते हुए हाओचेन के ऊपर अटैक करने लगता है। तब इस पर हाओचेन भी इसके अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो और चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि गॉड की पावर क्या होती है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो गॉड फ्लेम के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत समर फायर का यूज करते हुए अबाओ के ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाओ को भी इसके ऐसे पावर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचाते हुए कहता है कि तुम अचानक से कमजोर क्यों होने लगे। इसी के साथ वो उससे कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि गॉड के पावर को इंसानी बॉडी में ले पाना इतना आसान है, क्योंकि तुम्हारी इंसानी बॉडी इसे ज्यादा समय के लिए नहीं रोक पाएगी। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर हाओचेन उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बातें अपने पास रखो और इसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑटमन किलिंग के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अबाओ भी इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत यहाँ से इधर उधर भागते हुए इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा भी लेता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इस बात से अब हाओचेन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसीलिए वो अपने ब्लड शैडो फ्लेम के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचेन ने अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके अलावा वो अपने आइस पावर का यूज करके इसके पूरे बॉडी को फ्रीज भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अबाओ इसके ऐसे पावर से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि हाओचेन फिर से अपने कोल्ड विंटर के पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाओ ने इसके ऐसे पावर से खुद को बचा लिया था, जिसे देखते ही हाओचेन अचानक से फिर से इसके ऊपर अटैक कर देता है। इसीलिए अबाओ इस बार खुद को इसके अटैक से बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि हाओचेन ने अपने स्वॉर्ड से अटैक करके इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब इसके वजह से कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हाओचेन ने इसे मार दिया है, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके बॉडी के अंदर फिर से कोई पावर जनरेट होने लगी थी, जिसके वजह से वो हाओचेन के इतने खतरनाक अटैक से भी बच जाता है। इसके बाद वो हाओचेन की थोड़ी सी तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम तो सच में बहुत ही अच्छे हो, क्योंकि इस बार तो लगभग तुमने अपने अटैक से मुझे मार दिया था, लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि नेचर गॉडेस फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर नेचर गॉडेस भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो हाओचेन के साथ मिलकर इसके ऊपर बड़े खतरनाक तरीके
से अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और उसे देख वो कहने लगता है कि क्या सच में तुम मरने तक भी फाइट करना चाहते हो। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम भी मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हेड और गॉड हेड को अपने फादर के पास में लेकर जाऊंगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने इनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने डिमोनिक ड्रैगन को भी बुला लिया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो इसके लिए रेडी हो जाओ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेचर गॉडेस की पावर भी अबाव के पावर से कम नहीं होती और फिर हाओ चेन तुरंत इस पावर का यूज करके अबाव के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगती है, जिसे देख हाओ चेन के बाकी साथी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव फिर से अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होने लगा था। लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि वह और नेचर गॉडेस तो उसके सामने से गायब हो गए हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन उसी जगह पर आ गया था जहाँ पर कि वो बचपन में अपने अवेकनिंग के लिए गया हुआ था। इसके बाद वो यहाँ के पावर से कहता है कि अब इसके लिए टाइम आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पावर भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो हाओ चेन से कहता है कि अब तुम्हारे अवेकनिंग का टाइम आ गया है। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ के स्वॉर्ड को निकालने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इसके लिए यही सबसे अच्छा टाइम है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने ताकत का यूज करते हुए यहाँ के स्वॉर्ड को इस बार बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लाइट गॉडेस भी यहाँ पर इसके सामने आ गई थी और वो अपने पावर का यूज करके इसके अवेकनिंग में मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन के बाकी साथी भी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे और वो हाओ चेन के बढ़े हुए पावर को देख और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसके सामने लाइट गॉडेस की पावर जनरेट होने लगती है और लाइट गॉडेस यहाँ पर हाओ चेन के साथ में बहुत तरह की बातें करने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हें तो गॉड ने भी अपने पावर को दे दिया ताकि इस तरह से डिवाइन स्क्रॉल की अवेकनिंग हो सके। और फिर वो हाओ चेन से कहने लगती है कि अब तो तुम नेचर गॉडेस के सक्सेसर हो और इसीलिए मैं तुम्हें ऑफेंड कैसे कर सकती हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों गॉडेस ने अपने पावर को हाओ चेन को दे दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके पावर के वजह से अबाव यहाँ पर कैद हो गया होता है और इसे देख वो हैरान होते हुए कहता है कि इन दोनों गॉडेस ने तो एक साथ में ज्वाइन कर लिया, जहाँ पर कि इसको सबसे पहले नेचर गॉडेस ने अपने पावर को दिया था और अब तो लाइट गॉडेस भी अपने पावर को इसे देने के लिए रेडी हो गई है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन के पास में लाइट स्वॉर्ड भी आ गई थी जो कि दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी। तब इसे देख अबाव हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पावर का यूज करके उसे टॉर्चर करने लगा था और कहता है कि आज यहाँ पर ऐसे पापी हैं जो कि गॉड को रीड करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके लिए उनको माफ नहीं किया जाएगा और जो कोई भी ऐसा करने की हिम्मत करेगा वो नेचर गॉडेस और लाइट गॉडेस के हाथों मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने पास के लाइट डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो गया था और अबाव से कहता है कि अब तुम अपने जजमेंट के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो इसके अटैक से खुद को बचाने के लिए अपने डिमोनिक ड्रैगन को भी यहाँ पर समन कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही अपने लाइट डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, अबाव का डिमोनिक ड्रैगन भी इसके पावर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से हाओ चेन ने अपने अटैक से उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि स्टार डिमन गॉड भी इन सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा था और कहता है कि वैसे तो मैंने सारी चीजों को फिर से रोटेट कर दिया और इसीलिए अगर अब कुछ करना है तो इसके लिए केवल कॉन्शियसनेस को ही चेंज किया जा सकता है। और इसी के साथ वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल लास्ट स्टेप बचा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि अब अभी भी हाओ चेन के हाथों से खुद को बचा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।